हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 25 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज के सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर क्लास की PDF फ्री मिल जाएगी। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आपके शिप्रा नदी के किनारे। यह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल का यह विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र रहा। तो उज्जैन इज द राइट आंसर। अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से कवि रहते थे, तो महाकवि कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहा करते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय किसके पुत्र थे? तो इनके जो पिता थे कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो यह आपके समुद्रगुप्त इनका पिता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा मुगल शासक कुशल वीणा वादक था? तो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे मुगल पूछा जा रहा है तो आपका औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब जो था वह खुद बीड़ा बजाया करता था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें हम कि औरंगजेब जो है इसने किस सिख गुरु की हत्या की थी, तो याद रखिएगा 9वें सिख गुरु जो कि आपके क्या कौन थे तेग बहादुर। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने ही की थी, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित था, अभी औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। तो संभाजी नगर में जो बीबी का मकबरा स्थित है, जो कि हूबहू आपका ताजमहल का कॉपी है, तो वह आपका जो बीबी का मकबरा है वह आपके औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र वह जिला कौन सा है जिसका जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये दिबांग घाटी में। दिबांग घाटी की बात की जाए तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे आपके एक व्यक्ति जो है वह 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, स्क्वायर में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका जनघनत्व है सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वह आपके बिहार राज्य में है। ठीक है, तो यह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो याद रखिएगा 4 जुलाई को आपकी अधिकतम दूरी होती है। वहीं अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच कब होती है, तो यह होती है आपके 3 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा 3 जनवरी की होती है। यह बातें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो यह आपका पृथ्वी और सूर्य है, तो पृथ्वी सूर्य की चारों ओर क्या करती है? घूर्णन करती है, रोटेशन करती रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न नदियों में से किसी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो निम्न नदियां इसमें दी गई हैं आपको ऑप्शन में, इनमें से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे बोल दे कि दक्षिण गंगा, ठीक है, अगर हम बात करें दक्षिण गंगा या फिर आपकी दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा अगर आपसे पूछे तो आपका गोदावरी होगा। लेकिन बीच में जब की लग जाए ना, तो की लग जाए तो आपका यह कावेरी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें, कावेरी जो नदी है वह दक्षिण गंगा जो इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण में बहने वाली यह एक सबसे लंबी नदी हो जाती है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात की गोदावरी की तो यह दक्षिण गंगा या वृहद गंगा कहा जाता है। ठीक है, और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किन नदियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन और बेतवा नदी, इन दोनों को ऑप्शन आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से भारतीय नदियों में से कौन एक एस्चुरी बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती। ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती और नर्मदा। अगर बात की हम ताप्ती के बारे में
तो यह जो नदियां हैं यह पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां होती हैं वह मुख्यतः आपकी एस्चुरी यानी कि ज्वार नद का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु यहाँ नहर होना चाहिए, नहर का जाल साफ फैला दिया था। तो याद रखिएगा, जो आपका ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपना सिंचाई हेतु नहर का जाल फैलाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो यह, अगर बात करें हम फिरोज शाह तुगलक की, तो यह आपके कुतुब मीनार जो था इसकी 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, लेकिन इसका जो आपका निर्माण कार्य शुरू किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका जो बीच का पार्ट था वह किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर ऊपर का जो पार्ट था 5वीं मंजिला वह आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। वहीं अगर बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी चचेरे भाई जो जौना खान की याद में, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक उसका चचेरा भाई था, तो जौना खान की याद में जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पे बनाया गया है। तो यह आपके गंगा नदी पे बनाया हुआ, कहाँ, तो पटना में बनाया गया है आपका महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु किन दो स्थलों को जोड़ता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो आपका पटना और वैशाली जिलों को आपस में जोड़ता है। इसकी उद्घाटन इंदिरा गांधी ने 1982 में की थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि आनुवांशिकता सिद्धांत के रचयिता कौन है। तो गेगर जॉन मेंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्हें हम आनुवांशिकता के जनक के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पियरे डी काबूडियल। पियरे डी काबूडियन जो है दोस्तों, इन्हें आपका और आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। यह बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। हम डेली आपके प्रैक्टिस आरपीएफ के लिए यहाँ पे कराते हैं, जिसमें आपके जीके जीएस के टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। आप लोग इस सेशन को जरूर किया करिए, इसको पूरा लास्ट तक बने रहा करिए, वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, और अगर आपको सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप सब लोग क्वेश्चन को खुद ही देखते होंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे आपको जीके में सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग पूरा देखा करिए, लास्ट तक बने रहा करिए। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है। तो दोस्तों, विधान परिषद यानी आपसे विधान परिषद पूछा जा रहा है, तो विधान परिषद का जो निर्धारित आयु है, न्यूनतम आयु, वह कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष होना चाहिए आपका विधान परिषद के लिए और आपका राज्यसभा के लिए। तो विधान परिषद और राज्यसभा के लिए आपका कितना 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर बात करें कि जो आपका विधान परिषद है और आपका विधानसभा है और आपका लोकसभा है, इन दोनों के लिए कितनी उम्र चाहिए। तो इन दोनों के लिए आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आपकी बात करें कि जो आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तराखंड में स्थित है आपका केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। यहीं पर आपका केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में। दक्षिण भारत अगर बात करें, यहाँ पे हम भारत है जो पहला मदर मिल्क बैंक है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है, वह आपके उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। और भारत का पहला आपका लाइगन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, यह भी आपके उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है उत्तराखंड से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है गंधार कला की शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। तो क्या आया था, तो जो गंधार कला के आपके शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया था वह महायान शाखा आया था। तो महायान शाखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो यह शाक्य मुनि, इनके पिता शाक्य मुनि थे, या शाक्य वंश से संबंधित थे आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जन्म आपके लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था जो कि आपके नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर बात करें यहाँ पे अगर हम माउंटबेटन की, तो यह 1947 में जब आपका भारत आज़ाद हुआ था उस समय यह भारत का गवर्नर जनरल था। अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी जो था यह आपके हड़प नीति इसने ही लागू की थी। हड़प नीति लागू करने वाला
कौन सा आपका गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी को आपका रेलवे का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन जो था यह आपके बंगाल विभाजन के समय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि माई म्यूजिक माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके माई म्यूजिक माई लाइफ की जो पुस्तक के लेखक हो जाते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो यूपी हो जाएगा, दूसरे पे महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे पे बेंगलुरु हो जाएगा और चौथे पे तमिलनाडु हो जाएगा। यह आपके सीक्वेंस है गन्ना उत्पादन राज्यों में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि नागालैंड को भारतीय राज्य में कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1963 में आपके नागालैंड को भारतीय राज्य में शामिल किया गया था। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। यह बातें आपको याद रखनी है। अगर नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि आपका त्योहारों का त्यौहार बोला जाता है। यह 10 दिवसीय त्यौहार हो जाता है। नागालैंड में आपका नेशनल पार्क स्थित है, उसका क्या नाम हो जाता है? तो इंटंकी नेशनल पार्क आपके नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव आरबीसी का औसत जीवन काल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह 120 दिन होता है इसका जीवन चक्र जीवन काल। अगर बात करें कि जो यह आरबीसी है यह कहाँ पे बनता है, तो इसके बांधने का जो निर्माण होता है, निर्माण करता है यह कौन सा? तो अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। किसका? तो आरबीसी का। और आरबीसी का जो यह कब्रिस्तान बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान पीलीहा को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। ठीक है, कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शासक था वह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह मालाबार में हुआ था। मोपला आंदोलन, मालाबार कहाँ पड़ता है? यह केरल के जो तट है उसे हम मालाबार तट करते हैं, तो यह केरल से संबंधित हो जाता, केरल राज्य से आपका मोपला आंदोलन। ठीक है, जो कि 1921 में हुआ था, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कुंवर सिंह थे यह बिहार से संबंधित थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उलगुलन विद्रोह किससे संबंधित था? तो उलगुलन जो विद्रोह था यह बिरसा मुंडा से संबंधित है, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। यह भगवान बिरसा मुंडा इन्हें कहा जाता है। यह खुद को अपने आप को भगवान का दर्जा दिया करते थे, तो बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर को इनका क्या होता है? जन्म दिवस होता है 15 नवंबर को, और इस दिन आपका जनजाति गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है वह कहाँ स्थित है? यह आपके राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पतंजलि। पतंजलि जो थे यह आपके पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्पमित्र शुंग, ठीक है, इसके दरबार में क्या थे? एक आपके चिकित्सक थे, तो यह आपको याद रखना है। बाकी यह सभी आपके कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम की आपकी उपस्थिति के कारण जो मूत्र का पीला रंग आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगर बात करें इसका पीएच मान कितना होता है तो 4.0 से लेके आपका 8.0 तक होता है, तो यह आपका अम्लीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं, तो याद रखिएगा जो आपके नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं यह दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आपका यह दोनों आपस में मिलकर आपका युग्मज बनाते हैं, जिन्हें हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी युग्मज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ कि कुष्ठ रोग लेप्रोसी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो यह हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। हैंसन
एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुष्ठ रोग की खोज की थी। तो इन्हीं के नाम पे आपका हैंसन रोग के नाम पे भी जाना जाता है आपका कुष्ठ रोग को। कुष्ठ रोग में क्या होता है, आपकी जो मांसें होती हैं वह गल के गिरने लगती हैं, या बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज़्यादा खरे नहीं या खीरा होना चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा खीरे का निर्यात देश कौन सा हो जाता है, तो अपना प्यारा भारत हो जाता है आपका खीरे का निर्यात देश। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भूतापी पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है भूतापी पावर प्लांट, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह मूल कर्तव्य से हो जाता है। मूल कर्तव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51A में जोड़ा गया था आपका 76वां संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह आपका जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, जो कि आपके रूस से संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होते हैं आप सबके लिए, तो आप लोग इसे पूरा देखा करिए, लास्ट तक बने रहा करिए। अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग इसी तरह कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जो आपका प्रिपरेशन है ना, उसमें आप बिल्कुल भी ढीला मत करिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, आपको सिलेक्शन आपका अच्छे से होगा। अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन किए हैं, भगवान भी आपको देख रहे हैं। अगर आप मेहनत अच्छी तरह से, यानी कि आप जो मेहनत है सही ढंग से कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है आपका NaHCO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पोंगल किस देवता को समर्पित है, तो जो पोंगल आपका महोत्सव मनाया जाता है, यह किस देवता को समर्पित है, यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह सूर्य को समर्पित है, तो सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके कहाँ पे नहीं हो जाता है, तो नागालैंड में। नागालैंड की बात कीजिए, यहाँ पे आपका पंचायती राज व्यवस्था आपका मौजूद नहीं है। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, तो यह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज़्यादा खीरे का निर्यात कौन सा देश करता है, तो भाई यह तो भारत करता है, तो ऑप्शन 2 बार हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है कौटिल्य। चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, सिमलैम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह आपके मणिपुर का लोक नृत्य है। वहीं अगर बात करें मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो मणिपुरी है। और मणिपुरी को कौन करता है, तो यह आपकी मणिपुरी की जो नृत्यांगना है वह झावेरी बहनें हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन से दी गई थी, तो याद रखिएगा यह आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपका, यह 1993 में यह आपका किया गया था, 92 होगा, ठीक है। तो 1992 में यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायतों का गठन का निर्देश जो दिया गया है वह अनुच्छेद आपके किस में दिया गया है, तो आर्टिकल आपके 40 में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, चेरोकॉन लोक नृत्य निम्न किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा चोरोकॉन आपसे पूछा जा रहा है, तो यह तो आपके मिजोरम का लोक नृत्य हो जाता है। मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के सीएम हो जाते हैं लाल दुहोमा, और यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं कंबनपति हरि बाबू हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। गदर पार्टी की बात की जाए तो यह जो आपके लाला हरदयाल थे, यह गदर पार्टी के महान क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा पार्ट खुद को ह्यूमन बॉडी में रीजनरेट कर लेता है, तो याद रखिएगा आपका यकृत जो होता है, लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन से अनुच्छेद का संबंध आपातकाल से है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह 358 जो है, 358 आर्टिकल यह आपके आपातकाल से संबंधित हो जाता है। वहीं 356 की बात की जाए तो यह आपका राष्ट्रपति शासन के द्वारा, इसका राष्ट्रपति शासन होता है, इसके अंतर्गत आता है। वहीं वित्तीय आपात की बात करें तो यह 360 में आपके वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है, 360 में, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भूदान आंदोलन के संचालनकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाते हैं विनोबा भावे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की साल से प्राप्त की जाती है? तो यह सिंकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है कुनैन दवा, जो कि मलेरिया में इस्तेमाल किया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपके प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को आपका विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 दिसंबर 2023 को भारत के पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया आपका चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो ली काबोरिया ने इसकी स्थापना की थी। और चंडीगढ़ कब बना था आपका केंद्र शासित प्रदेश? तो 1966 में बना था। यह बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन सा है? तो 106वां संविधान संशोधन है, जो कि आपके किससे संबंधित है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित हो जाता है यह। इसमें क्या दिया गया? आपके 33% आरक्षण दिया गया आपके विधानसभा और लोकसभा में सीटों में, ठीक है। तो याद रखिएगा, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया 33%। यह बातें आपको याद रखनी है। और यह जो आपका संविधान संशोधन है दोस्तों, यह आपके नए जो आपका संसद भवन बना है, जो कि आपके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया था टाटा कंपनी के द्वारा, उसमें यह आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो राइट आंसर हो जाएगा, मालिक काफूर को सौंपा था। अलाउद्दीन खिलजी का यह प्रमुख सेनापति था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह इबादत खाना में अपना धार्मिक विचार और विमर्श करता था। यह दो बात की जाए यहाँ पे जोधाबाई महल और यह आपका जो है पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, यह सभी कहाँ पे स्थित है? यह आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी कहाँ पड़ता है? तो यह आपके आगरा में पड़ता है। और फतेहपुर की सिकरी की स्थापना कब की गई थी आपके अकबर के द्वारा? तो 1575 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की रियासतों का एकीकरण किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो याद रखिएगा, भारत के जो एकीकृत रियासतें थे, जो अलग अलग रियासतें थे, उनको दोनों सबको मिलाकर एक देश बनाने का जो निर्णायक भूमिका निभाई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी निभाई। तो सरदार वल्लभ पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात की सरदार वल्लभ पटेल को क्या कहा जाता है? तो इन्हें लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ पटेल की बात की जाए तो यह आपके सरदार की उपाधि इन्हें बरदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। वहीं अगर बात करें कि सरदार वल्लभ पटेल की जयंती कब मनाई जाती है, तो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, जिस दिन हम आपका एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, यह आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग। और इस वीडियो का PDF आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय।